Hello dear learners, welcome back to Examine SKS. एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ सम कर रहे थे। क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। नंबर्स दे रखे हैं आपको, उनके आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं। उसके बाद वेरीफाई करना आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स वेयर ए एंड बी आर बोथ द नंबर्स। फर्स्ट पार्ट इज 26 एंड 91। 26 एंड 91 आपको 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और ये जो वेरीफाई करके दिखाना है आइडेंटिटी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू वी। मीन्स ए की वैल्यू क्या होगी 26 पहले नंबर और बी की वैल्यू 91 दूसरे नंबर। करते हैं 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 13 टू जा 26 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 13, ये प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 26 के। अब करते हैं 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन। 13 7 जा 91 तो 7 मल्टीप्लाई 13 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। ओके, अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ आपको बता चुके हैं पहले भी, एग्जांपल जब हमने सोल्व किए थे। क्या होता है जो कॉमन टर्म्स होती है उसकी लोएस्ट पावर हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। 2 और 7 में से कॉमन है नहीं, यहाँ क्या कॉमन है 13 है और दोनों में पावर क्या है 1, तो लोएस्ट पावर यही रहेगी। एचसीएफ हो जाएगा 13। एचसीएफ आ गया 13। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स होती है उसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है, बाकी सारे इन्वॉल्व फैक्टर्स को यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, यहाँ कॉमन फैक्टर है इसलिए इसको 1 टाइम्स लिखेंगे। ओके, अब जरा इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा। 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 13, या फिर आप ऐसे कर सकते थे 13 के 2 से मल्टीप्लाई 26 और फिर 7 से मल्टीप्लाई। कोई नहीं, हम 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 13 4 जा कितना हो जाएगा 52। ओके, तो 5 कैरी हो जाएगा। 13 1 जा 13 प्लस 5 18। एलसीएम कितना आया है 182। एलसीएम आया इन दोनों नंबर्स का 182। अब निकालते हैं इनका जो वेरिफिकेशन हमें करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहां से आप LHS लीजिएगा। LHS इज LCM मल्टीप्लाई HCF। LHS है कि LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है। LCM इज 182 मल्टीप्लाई HCF इज 13। इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा। 13 2 जा 26, 2 कैरी हो जाएंगे। 13 8 जा 104 प्लस 2 106, 10 कैरी हो जाएंगे। 13 1 जा 13 प्लस 10 23, 2 3 6। अब क्या करेंगे RHS लेंगे। RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर इज 26 एंड सेकेंड इज 91। 26 का 91 का हम क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। 26 91 का प्रोडक्ट 26 सेम रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 जा 54, 5 कैरी। 9 2 जा 18 प्लस 5 23, 2 3 6 मल्टीप्लाई करके क्या है 2 3 6। अब देखिएगा LHS और RHS दोनों क्या हैं इक्वल आए हैं। हम क्या लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, LHS RHS के इक्वल आए, यही प्रूफ करना था। हम लिख देंगे वेरीफाई। क्वेश्चन क्या हो चुका है वेरीफाइड हो चुका है। यही वेरीफाई करना था कि LHS जो होगा वो RHS के इक्वल होगा। मींस LCM इंटू HCF इक्वल्स टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में गिवन है आपको 510 एंड 92। 510 एंड 92। सो प्राइम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले 510 के। टू से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 5 से डिवाइड कर लीजिएगा सीधे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 प्राइम नंबर होगा 17 से ही डिवाइड होगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या जाएंगे 510 के 2 × 3 × 5 × 17। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने फैक्टर्स को लिखा है। अब करते हैं हम 92 के फैक्टर्स। 92 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 is prime number, so 23 1 जा 23. Factors are 2 square multiply 23 means 2 raised to power 2, यहाँ पर 2 times factors आए हैं 2 and 23. So अब हमें क्या निकालना है HCF. HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म्स होती हैं उनकी लोवेस्ट पावर यहाँ लेते हैं हम। यहाँ देखिएगा 2 और 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 2 दोनों में कॉमन है और लोवेस्ट पावर पहले वाले में है 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि आगे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। HCF क्या होगा दोनों नंबर्स का 2। अब निकालते हैं इनका LCM। LCM में क्या करेंगे, जो भी कॉमन टर्म्स है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। अब यहाँ देखो 2 दोनों में है लेकिन हाईएस्ट पावर है 2 रेज़ टू पावर 2, इसलिए क्या लिया जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। मल्टीप्लाई 17 का 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इन सभी के तो हमने यहाँ लिख दिया है 60। 17 3 जा 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34 प्लस 5 39। अब इनका मल्टीप्लाई करें 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 5 23 एंड ये वाला 0 यहाँ लिख दीजिएगा। क्या आया है 2 3 4 6 0 LCM 2 3 4 6 0 और HCF कितना आया है 2। अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्या आंसर हमारा सही है या नहीं, चेक कीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे। यहाँ पर LHS क्या है LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF। LCM कितना आया है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 इंटू HCF कितना आया है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 कैरी 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स RHS लीजिएगा। RHS इज A इंटू B। दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है प्रोडक्ट। 510 मल्टीप्लाई 92। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा 510 का 92 से। 2 0 2 1 जा 2 5 जा 10, 9 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 4 4 6 9 2 0। क्या आया है आंसर 46920। अब आप देखिएगा LHS भी 46920 आया है और RHS में भी हमारा क्या आया 46920 मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। इतना ही तो प्रूफ करना था, क्या हो जाएगा वेरीफाइड। क्वेश्चन हो चुका है वेरीफाइड। क्लियर। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 336 and 54। Third part is 336 and 54। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं 336 के। 336 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है 1 2 3 4, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 54 के फैक्टर्स करें 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 54 के फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। 3 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3। अब क्या करेंगे दोनों का HCF निकालेंगे। क्या होता है HCF, जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी लोवेस्ट पावर हम यहाँ लेंगे। कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है और यहाँ पर लोवेस्ट पावर है 1, 2 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 2 आ जाएगा।
यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर क्या है 3 और यहाँ पर लोवेस्ट पावर है 3⁻1, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 3। 7 में कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं, तो अब HCF कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, HCF आया है 6। ओके, अब क्या निकालेंगे इनका LCM। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी मैक्सिमम पावर हम यहाँ लेते हैं। हाईएस्ट पावर है 2⁴, तो ये लीजिएगा 2⁴ मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ देखो 3 कॉमन है, 3 में हाईएस्ट जो पावर है वो है 3⁻3 मल्टीप्लाई 7। अब इनका जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2⁴ होगा 16, 3⁻3 होगा 27 मल्टीप्लाई 7। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, जरा करिएगा मल्टीप्लाई। 16 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 27 से कर लेते हैं पहले। 16 7 जा 112, 11 कैरी हो जाएंगे, 16 2 जा 32 प्लस 11 43 मल्टीप्लाई 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 2 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 3024 आया है LCM। LCM कितना आया है 3024। अब जरा क्वेश्चन को वेरीफाई करके देख। LHS लीजिएगा, LHS क्या है LCM इंटू HCF। LCM कितना आया है 3024 मल्टीप्लाई HCF कितना आया है 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी यहीं रह जाएगा क्योंकि आगे 0 है, और 6 3 जा 18 18144। अब जरा RHS लिखते हैं। RHS में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मींस 336 मल्टीप्लाई 54। अब 336 का 54 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 336 का 54 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 5 6 जा 30, 3 कैरी हो जाएंगे, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 प्लस 1 कैरी 8 प्लस 1। सो प्रोडक्ट क्या आया है 18144। आप देखिएगा LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आई हैं, 18144। क्या लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, क्या लिखा जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS, और जैसे ही ये लिखा क्या हो गया क्वेश्चन वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको LCM और HCF दोनों निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट इज 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। सो सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स 3 4 जा 12 मीन्स 2 2 जा 4, 2⁻2 मल्टीप्लाई 3। आप करके देख सकते हो फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इसके फैक्टर्स आएंगे। 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 3 जा 15 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 5। 21 होता है 7 मल्टीप्लाई 3, सो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर क्या चाहिए हमें HCF। HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स में से जो लोवेस्ट पावर होगी वो HCF होगा। कॉमन फैक्टर्स आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या है कॉमन फैक्टर है और लोवेस्ट पावर यहाँ पर 1 है, इसलिए HCF हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम निकालेंगे यहाँ पर LCM। LCM क्या होगा, जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी, बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ इन्वॉल्व होंगे। क्लियर, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर है 3, बाकी सारे फैक्टर्स लिखिएगा 2⁻2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन फैक्टर, इसलिए 3 को सिंगल टाइम 1 टाइम लिखा जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 3⁻1 है। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 6 7 जा 42, 420 LCM आ गया। LCM आया है 420 और HCF आया है 3।
ओके, यही पूछा था आपसे एलसीएम और एचसीएफ। वेरीफाई कुछ नहीं करना है इसमें, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखें इसको। सेकंड पार्ट में है 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। आप देख पा रहे हो तीनों ही प्राइम नंबर है और जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF 1 होता है। फिर भी आप लिखना चाहो सोल्व करने के लिए तो 1 इंटू 17 लिख दो, 1 के 17 के फैक्टर्स, 23 के प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 23 और 29 के प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 29। ओके, HCF क्या हो जाएगा? HCF होगा कॉमन फैक्टर जो है 1। HCF कितना हो जाएगा? 1। अब करते हैं LCM। LCM में क्या होगा? देखो प्राइम नंबर का LCM उनका जो प्रोडक्ट होता है वही होगा, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब यहाँ हमें कुछ जीरो मिल नहीं रहा है, डायरेक्ट हम यहाँ मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 17 3 जा 51, 5 कैरी हो जाएंगे, 17 2 जा 34 प्लस 5 39 मल्टीप्लाई 29। अब 391 का 29 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 391 का 29 से करते हैं मल्टीप्लाई। एलसीएम कितना आया है? 11,1,3,9। तो ये भी सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है क्योंकि एलसीएम 11,1,3,9 आ गया है और एचसीएफ कितना आया था? 1। ध्यान रखना जब भी आप प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे तो जरूरत नहीं है डायरेक्ट आप एचसीएफ 1 लिख सकते हो। ओके, थर्ड पार्ट इज 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25 करिएगा फैक्टर्स किसके? 8 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर 3 क्योंकि 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ऐसे ही 9 क्या होगा? 3 स्क्वायर होगा एंड 25 होगा 5 स्क्वायर। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। HCF के लिए आप ध्यान से देखो, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब भी कोई कॉमन फैक्टर ना हो HCF हमेशा 1 रहता है, तो HCF हो जाएगा 1। LCM जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो फिर हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप इन नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करें। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। अब 25 का 8 से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, 9 को बाद में करेंगे। 25 का 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 200। अब 9 बचा हुआ है, 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 2 जा 18 और ये 00 जो थे वो ऐसे ही आ जाएंगे। आपके आंसर आ जाएगा 1800, 1800 एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा 1। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 में गिवन है HCF इक्वल्स टू HCF ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 9। दो नंबर्स हैं 306 एंड 657। इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 9 है। आपसे पूछा है LCM क्या होगा, क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। क्लियर? क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिलेशन यहाँ यूज करेंगे LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो दोनों नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। इस रिलेशन को यूज करेंगे और सोल्व करते हैं। LCM की वैल्यू नहीं मालूम है, LCM लिखिएगा, इंटू HCF कितना है? 9 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या है? 306 इंटू सेकेंड नंबर क्या है? 657। ओके, करिएगा। LCM की वैल्यू निकालेंगे, 9 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, 657 अपॉन 9। 9 से इसको रिड्यूस कीजिएगा, 9 7 जा 63 एंड 2 इधर कैरी हो जाएगा 27, 9 3 जा 27। 306 का मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, 306 का मल्टीप्लाई करेंगे 73 से। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2 2 2 3 8। क्या आया है यहाँ पर? 2 2 3 8। तो यही पूछा था इस क्वेश्चन में, सिर्फ कि दो नंबर्स का HCF दे रखा था, दोनों नंबर्स दे रखे थे, तो हमें निकालना था इनका LCM। तो LCM क्या हो जाएगा इनका? 2 2 3 3 8।
करते हैं कौन सा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। कैन 6 raised to power n and with the digit 0। सिमिलर हमने एग्जांपल कर रखा है, आपको वहां पर कॉन्सेप्ट समझाया था। किसी भी नंबर को एंड होने के लिए जीरो में, किसी भी नंबर को जीरो में एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 का होना कंपलसरी है। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 बोथ होंगे तब ये नंबर क्या होगा, एंड में जीरो में एंड करेगा, वरना ये जीरो में एंड नहीं करेगा। लेट्स चेक कर लेते हैं। 6 raised to power n, 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 × 3, 3 raised to power n। अब फैक्टर्स 6 के क्या हैं, 2 × 3, बट किसी भी नंबर को एंड होने के लिए जीरो में क्या चाहिए फैक्टर्स में, 2 and 5। प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 has 2 and 3, but for end with 0 the number should have 2 and 5 in its prime factorization। Hence 6 raised to power n can never be and with 0। क्लियर हो गया, समझ आया आपको? कुछ करना तो ज्यादा है नहीं, सिर्फ फैक्टर्स करके दिखा देने आपको 6 के, और प्राइम फैक्टर 6 में क्या आएंगे, 2 × 3। लेकिन आपको कंडीशन बता रखी है किसी भी नंबर को एंड होने के लिए जीरो में क्या आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 and 5 बोथ होने चाहिए। 2 तो यहाँ पर है लेकिन 5 की कमी है। अगर यहाँ पर 2 and 5 दोनों होते तब हमें क्या मिलता, लास्ट में इस नंबर के जीरो आ जाता। किसी भी पावर में अगर हम कोई पावर की कोई वैल्यू रखते वहां पर लास्ट में जीरो बनता। अब यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 हैज 2 and 3। प्राइम फैक्टराइजेशन जो 6 है उसमें क्या फैक्टर्स हैं, 2 and 3 हैं। बट फॉर एंड विथ 0 द नंबर शुड हैव 2 and 5। जीरो में एंड करने के लिए नंबर को क्या होना चाहिए लास्ट में, सॉरी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 and 5 होने चाहिए इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। नहीं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 क्वेश्चन। देखिएगा आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, पूछा ये दोनों नंबर्स कंपोजिट होंगे, क्यों होंगे। 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 are composite। ये पूछा आपसे ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसी नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, सॉरी कंपोजिट नंबर्स। क्लियर, क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो हमें प्रूफ ये करना है इन दोनों नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स निकालकर दिखाने हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम पहले नंबर को ले लेते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। यहाँ देखिएगा दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है, तो दोनों टर्म से 13 कॉमन है, 13 कॉमन लीजिएगा। क्या बचेगा, 7 × 11 + 1। यहाँ 13 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1। क्या आएगा, 13 × 11 7 जा 77 + 1, 13 × 78। ओके, इस नंबर को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 × 13 × 78। तो देखो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर्स होता है। ओके, या फिर यहाँ से देखो 78 में 2 छुपा हुआ है, एक फैक्टर यहाँ भी है, यानी कि यहाँ पर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, तो ये कंपोजिट हो गए। दूसरी नंबर और देखो जरा, उसको भी हम कंपोजिट प्रूफ करते हैं।
सेकेंड नंबर है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। यहां ध्यान से देखो 5 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, पहली टर्म में 5 है, दूसरी टर्म में भी 5 है, तो 5 कॉमन लीजिएगा, क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ओके, 5 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 1। 5 इंटू, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 पहले लिखेंगे क्योंकि 2 से हम आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 उधर ये बच जाएगा ऐसे। क्लियर। अब देखिएगा क्या करें, 5 42 का 2 से मल्टीप्लाई 84 आएगा, मल्टीप्लाई 12 प्लस 1 5 12 का 84 में मल्टीप्लाई करते हैं, 12 4 जा 48 4 कैरी 12 8 जा 96 प्लस 400 प्लस 1 करना, इसमें क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 100 8 प्लस 1 9। यहाँ भी इसको कैसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100 9। अब आप देखिएगा दोनों नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स आए हैं। देखिएगा पहली वाली नंबर्स के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और यहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। क्या लिखेंगे, बोथ द नंबर्स हैव more than 2 factors, more than 2 factors। Hence both are composite numbers। नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ओके, ये हमें यहाँ प्रूफ करना था और बस किसी भी नंबर्स को इसमें एग्जाम में कुछ इस तरीके से नंबर आए तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आपको दिखाने हैं। क्लियर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। 7 क्वेश्चन इज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ दे रखा है। मान लीजिएगा ये सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ। ओके, अब यहाँ पर 2 पर्सन हैं, सोनिया, तो पर्सन है यहाँ पर सोनिया और रवि। सोनिया चलना प्रारंभ करती है इनिशियल पॉइंट से और चल करके वापस आ जाती है इनिशियल पॉइंट पर। मींस अगर पॉइंट पी मान लें, यहाँ पर इस पी पॉइंट से चलना शुरू कर रही है सोनिया, तो वो इसका पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके 18 मिनट में वापस आ जाती है इनिशियल पॉइंट पर। 18 मिनट में इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाती है। जबकि रवि जब स्टार्ट करता है चलना वो 12 मिनट में ही वापस आ जाता है। रवि कितने मिनट में आ जाता है वापस, 12 मिनट में। तो किसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी दोनों में से, रवि की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि सेम डिस्टेंस को कवर करने में रवि ने कम टाइम लिया है। तो रवि जल्दी से इस सर्कल का पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा और इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा, जबकि सोनिया कहीं पीछे रहेगी रास्ते में। अब क्या होगा, रवि इनिशियल पॉइंट से आगे चला जाएगा, तब सोनिया यहाँ वापस आएगी। इस तरीके से रवि आगे चलता रहेगा, सोनिया पीछे चलती रहेगी। ऐसा होगा कहीं कहीं पर कि रवि एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा देगा, तब सोनिया और रवि कहीं एक साथ मिलेंगे इनिशियल पॉइंट पर, यहीं पर पी पर। कब वो वापस से मिलेंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। उस कंडीशन में आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिएगा, इनका LCM चाहिएगा दोनों का। 18 के फैक्टर्स करेंगे तो होता है 9 2 18, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर हो जाएगा। 12 के फैक्टर्स करेंगे 3 4 जा 12 यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब हमें चाहिए इनका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। सो हम क्या करते हैं LCM में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है लेकिन हाईएस्ट पावर होगा 2 रेज़ टू पावर 2। सिमिलरली 3 भी यहाँ पर कॉमन है और हाईएस्ट पावर क्या होगा 3 रेज़ टू पावर 2। 2 स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 4 जा 36 मिनट में वो वापस से वहीं मिल जाएंगे इनिशियल पॉइंट पर ही। ओके, तो लिख दीजिएगा क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है लास्ट में, उसको लिख कर आए आप एग्जाम में भी। सो आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again, they will meet again
at the starting point, at the starting point. क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 विद एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स भी सोल्व करेंगे और नेक्स्ट थ्योरम जो होगी उसको भी हम सोल्व करने वाले हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा लोगों को, चैनल जिनको अच्छा लग रहा है, पूरा इसमें कंटेंट करने वाले हैं सोल्व। सो ठीक है, थैंक यू।